जहां पर इफरेंट आर्टीरियोल है, एफरेंट आर्टीरियोल है, दैट इज दिस इज द इफरेंट आर्टीरियोल, दिस इज द एफरेंट आर्टीरियोल, और डीसीटी के बीच के जंक्शन में ये लासर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, दैट इज इनटू एंजियोटेंसिन 1। ये एंजियोटेंसिनोजेन दैट इज ओजेन आ गया, यानी ये इनएक्टिव फॉर्म है। रेनिन कन्वर्ट कर देगा इनटू एंजियोटेंसिन 1। हमने अभी पढ़ा था वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है इन केस ऑफ रास मैकेनिज्म एंड एडीएच मैकेनिज्म, लेकिन एएनएफ मैकेनिज्म में यहाँ पर ब्लड वेसल्स क्या क्या होगा, डायलेशन होगा, दैट इज ल्यूमेन का सरफेस एरिया यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। और ये दोनों मैकेनिज्म किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, डिक्रीज इन दी ब्लड प्रेशर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, दैट इज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 3 मैकेनिज्म, रास मैकेनिज्म, एडीएच मैकेनिज्म एंड एएनएफ मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर एक apparatus के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। ये apparatus बनता कहाँ है, नेफ्रॉन के उस पार्ट में जहाँ डीसीटी क्रॉस करती है इफरेंट आर्टीरियोल एंड एफरेंट आर्टीरियोल को, और इस apparatus के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट इज द मैकुला डेंसा, सेकेंड इज द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एंड थर्ड इज द लासर सेल्स, या जिसको पॉल्किंसन सेल्स भी बोला जाता है। लासर सेल्स का फंक्शन देखें तो इनका फंक्शन अननोन है, ये प्रेजेंट होती हैं जहां पर इफरेंट आर्टीरियोल है, एफरेंट आर्टीरियोल है, दैट इज दिस इज द इफरेंट आर्टीरियोल, दिस इज द एफरेंट आर्टीरियोल, और डीसीटी के बीच के जंक्शन में ये लासर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बाकी की 2 सेल्स दैट इज मैकुला डेंसा एंड जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स की बात करें तो मैकुला डेंसा डीसीटी का वो पार्ट है जो आर्टीरियल वॉल के साथ में कांटेक्ट में है, और ये सेल्स थोड़ी डेंस हो जाती हैं कंपैरेटिव टू दी अदर एपिथेलियल सेल्स। फिगर में देखें तो ये कुछ सेल्स आपको नजर आ रही हैं जो थोड़ी मॉडिफाई हो गई हैं, थोड़ी डेंस हो गई हैं एज कंपेयर टू अदर एपिथेलियल सेल्स। सेकेंडली जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स की बात करें तो आर्टीरियल वॉल्स में प्रेजेंट होती है ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया में होते हैं मसल सेल्स। अब ये स्मूथ मसल सेल्स थोड़े से मॉडिफाई हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं एंड बनाते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, और इनके बीच में प्रेजेंट होता है रेनिन हार्मोन। अब ये जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस या जेजी सेल्स जो हैं वो कब एक्टिवेट होती हैं एंड चलाती हैं रास मैकेनिज्म, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म। अब मान लीजिए कि आप वॉकिंग कर रहे हैं, बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग हो रहा है, या फिर आपको सीवियर डायरिया है या वॉमिटिंग हो रही है, तो काफी फ्लूइड का लॉस होता है, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, या कहें इन अदर वर्ड्स दैट इज ब्लड प्रेशर यहाँ पर ड्रॉप कर रहा है। तो 3 कंडीशंस हो गई, या तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, या जीएफआर रेट डिक्रीज कर रहा है, दैट इज जितना ब्लड किडनी को फिल्ट्रेट करना था उतना यहाँ पर फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, उस केस में रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। अब जेजी सेल्स यहाँ पर एक्टिवेट होंगी, किडनी में से निकलेगा रेनिन विद द हेल्प ऑफ जेजी सेल्स, और ये जेजी सेल्स लिवर से निकले हुए एंजियोटेंसिनोजेन को इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, दैट इज इनटू एंजियोटेंसिन 1। ये एंजियोटेंसिनोजेन दैट इज ओजेन आ गया, यानी ये इनएक्टिव फॉर्म है, रेनिन कन्वर्ट कर देगा इनटू एंजियोटेंसिन 1। अब ब्लड घूम रहा है, ब्लड घूम रहा है, ये ब्लड पहुंचा लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन, वहीं पर ये लंग्स एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, या शॉर्ट में बोलें ACE। अब ये ACE क्या कर रहा है, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा इनटू एंजियोटेंसिन 2। ये एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एंजियोटेंसिन 2, एंड ये एंजियोटेंसिन 2 3 जगहों पर जाकर काम करेगा। सबसे पहला इज दी हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस में थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट करेगा और बताएगा कि भाई पानी पियो, हैव सम फ्लूइड, ताकि आपका ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज कर सके। सेकेंडली ये एक्ट करेगा ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और वहां पर जाकर करवाएगा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। कैसे याद रख सकते हैं, एंजियो यानी कि ब्लड वेसल्स, यहाँ पर ब्लड वेसल्स, एंड टेंशन दैट इज टेंशन क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर उनका कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा है, उनका ल्यूमेन का डायमीटर
छोटा करवा रहा है। एंड थर्डली ये एंजियोटेंसिन 2 काम करेगा ऑन द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड जो किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उनके कॉर्टेक्स रीजन से एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करवाएगा, दैट इज एल्डोस्टेरॉन। और ये एल्डोस्टेरॉन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, यानी कि मिनरल्स की रिटेंशन कर रहा है, यानी कि यहाँ पर सोडियम आयन का रिटेंशन हो रहा है, सॉल्ट का रिटेंशन हो रहा है, एंड सोडियम आयन के साथ साथ वाटर का भी रिटेंशन हो रहा है। वाटर का रिटेंशन होगा, आप पानी पी रहे हो क्योंकि थर्स्ट सेंटर इंक्रीज एक्टिवेट हो गया है, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गया है, तो ये तीनों मिलकर के यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर को एलिवेट कर रहे हैं, यानी कि ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। ये बात हुई रास मैकेनिज्म की। सेकेंड मैकेनिज्म की यहाँ पर बात करें, दैट इज एडीएच मैकेनिज्म। फुल फॉर्म देखें तो दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन मैकेनिज्म। नाम से ही पता लग रहा है कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। डाययूरेसिस का मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन होना, एंटी डाययूरेटिक यानी कि यहाँ पर यूरिनेशन को रोका जाएगा। ये मैकेनिज्म भी एक्टिवेट होता है इन केस ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, लॉस ऑफ ब्लड, यहाँ पर लॉस ऑफ फ्लूइड होगा। आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स यहाँ पर स्टिमुलेट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं हाइपर ऑस्मोलैरिटी को। ये ऑस्मो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट करेंगे हाइपोथैलेमस को, जो फर्दर स्टिमुलेट कर रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा हार्मोन कॉल्ड एज एडीएच और वैसोप्रेसिन। ये वैसोप्रेसिन दो जगहों पर जाकर काम करेगा। वैसोप्रेसिन, वैसो का अगेन मतलब क्या है, ब्लड वेसल्स, प्रेसिन का अगेन मतलब क्या है, प्रेस कर रहा है, तो ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा है, वहां पर भी क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। एडीएच के नाम से अगर याद रखें तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, डायूरेसिस को कम करवाएगा, एक्सेसिव यूरिनेशन को कम करवा रहा है, यानी कि ये डीसीटी के किडनीज के डीसीटी पार्ट पर जाकर काम करेगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर काम करेगा, वहां पर करवाएगा फ्लूइड रीएब्जॉर्प्शन, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा और ब्लड वॉल्यूम को यहाँ पर इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल आर्टेरियल प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो एक एनिमेशन के थ्रू यहाँ पर देखते हैं कि एडीएच मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है। एडीएच यहाँ पर सिक्रीट हुआ फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वो जाकर रिसेप्टर्स के साथ ज्वाइन करेगा विच आर प्रेजेंट ऑन द डीसीटी पार्ट। जब ये फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस हो रहा है, यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो डीसीटी के पार्ट से आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लूइड का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो आसपास की कैपिलरीज में जाकर के एंटर कर जाएगा, एंड बहुत कम अमाउंट ऑफ यूरिन यहाँ पर बाहर की तरफ सिक्रीट हो रहा है, ताकि ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर मेंटेन हो सके, ब्लड प्रेशर वापस से इंक्रीज कर सके। अब ब्लड प्रेशर अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसको कैसे रेगुलेट करना है वो तो पढ़ लिया। अब क्या पता कि यहाँ पर एक सिचुएशन हो जाए कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए, राइज इन ब्लड प्रेशर हो जाए, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए, बीपी इंक्रीज कर जाए, दैट इज ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाए। उस टाइम हार्ट की वॉल्स जो हैं, आर्टरीज, एट्रिया जो है वो यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेच करेंगी, और स्ट्रेच करने की वजह से एक फैक्टर रिलीज हो रहा है कॉल्ड एज एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। नाम से देखते हैं, एट्रियल मींस एट्रिया से सिक्रीट हो रहा है, नेट्री मींस यहाँ पर सोडियम का क्या करवाएगा, एक्सक्रीशन करवाएगा, यूरेटिक मींस एक्सक्रीशन यहाँ पर करवा रहा है इन द यूरिन। किसका एक्सक्रीशन करवा रहा है, सोडियम का एक्सक्रीशन करवा रहा है। सोडियम बाहर की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली पानी भी साथ साथ बाहर की तरफ जाएगा, जिसकी हेल्प से ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम अगेन डिक्रीज कर जाएगा। तो एएनएफ फैक्टर यहाँ पर कब सिक्रीट हो रहा है, जब राइज इन ब्लड प्रेशर होगा, एट्रिया की वॉल से ये फैक्टर रिलीज होता है, और अगेन दो जगह पर जाकर काम करेगा। पहले तो किडनीज में से सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन करवाएगा, एंड सेकेंडली यहाँ पर ब्लड वेसल्स का डायलेशन करवाएगा। हमने अभी पढ़ा था वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है इन केस ऑफ रास मैकेनिज्म एंड एडीएच मैकेनिज्म, लेकिन एएनएफ मैकेनिज्म में यहाँ पर ब्लड वेसल्स क्या क्या होगा, डायलेशन होगा, दैट इज ल्यूमेन का सरफेस एरिया यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। और ये दोनों मैकेनिज्म किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, डिक्रीज इन दी ब्लड प्रेशर। एक्सक्रीशन हो रहा है वाटर का, तो ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम भी यहाँ पर क्या करेगा, डिक्रीज। तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट कह सकते हैं दैट एएनएफ मैकेनिज्म
एक्ट्स एज अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, या कहें एंटागोनिस्टिकली काम करता है, एंटागोनिस्टिक है टू द रास मैकेनिज्म, एंटागोनिस्टिक है टू द रास मैकेनिज्म। तो रास मैकेनिज्म एंड एडीएच मैकेनिज्म तब एक्टिवेट होंगे जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, एंड एएनएफ मैकेनिज्म तब एक्टिवेट होगा जब यहाँ पर ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। आइए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इज द हार्मोन दैट प्रमोट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, रिलैक्सिन और कैल्सिटोनिन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज वेसोप्रेसिन। Then, which regulates the reabsorption of salts from the glomerular filtrate? ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन या फिर मिनरलोकॉर्टिकोइड्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स। यानी कि हमने किसकी बात की थी यहाँ पर, एल्डोस्टेरॉन की, जो सिक्रीट होता है फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। देन एल्डोस्टेरॉन causes conditional reabsorption of dash in the distal part of tubule। अब एल्डोस्टेरॉन मिनरलोकॉर्टिकोइड है, यानी कि वो क्या करवा रहा है, सॉल्ट रिटेंशन करवा रहा है। तो सॉल्ट में कौन सा आयन प्रेजेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नो, कैल्शियम आयंस नो, सोडियम आयंस यस, पोटेशियम आयंस नो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सोडियम आयंस। लास्ट क्वेश्चन, एएनएफ मैकेनिज्म्स चेक्स ऑन ऑक्सीटोसिन रेनिन मैकेनिज्म। ऑक्सीटोसिन तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। काउंटर करंट मैकेनिज्म को भी ये रेगुलेट नहीं करता है या फिर चेक नहीं करता है। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को या कहें रास मैकेनिज्म को यहाँ पर चेक करेगा, उसके एंटागोनिस्टिकली काम करेगा। विच मैकेनिज्म, दैट इज एएनएफ मैकेनिज्म। ऑक्सीटोसिन वाला फोर्थ ऑप्शन भी अगेन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच।